अरण्यकांड। भगवान राम के वनवास को अब 13 वर्ष बीत गए थे और वनवास का अंतिम वर्ष था। भगवान राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। तब गोदावरी के निकट एक जगह सीता जी को बहुत पसंद आई। उस जगह का नाम था पंचवटी। तब भगवान राम अपनी पत्नी की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का निर्णय लिया। पंचवटी के जंगल में एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षस औरत मिली और वह लक्ष्मण को अपने रूप रंग से लुभाना चाहती थी, परंतु वह असफल रही। वह जब असफल रही तो उसने सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा को रोकते हुए उसके नाक और कान को काट दिए। जब इस बात की खबर शूर्पणखा के राक्षस भाई खर को पता चली तो खर अपने राक्षस साथियों के साथ पंचवटी में हमला कर दिया, जहां राम, लक्ष्मण, सीता माता कुटिया बनाकर रह रहे थे। भगवान राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब इस घटना की खबर शूर्पणखा के दूसरे भाई रावण तक पहुंची तो रावण ने मरीचि की मदद से माँ सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण के कहने पर राक्षस मरीच ने स्वर्ण मृग बनकर सीता माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वर्ण मृग की सुंदरता पर मोहित होकर सीता माता ने राम जी को उसे पकड़ने के लिए भेज दिया। भगवान राम रावण की इस योजना से अनभिज्ञ नहीं थे, क्योंकि भगवान राम तो अंतर्यामी थे। फिर भी अपनी पत्नी की सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए वह इस स्वर्ण मृग के पीछे जंगल में चले गए और माता सीता की रक्षा के लिए अपने भाई लक्ष्मण को बोल दिया। कुछ समय बाद माता सीता को भगवान राम की करुणा भरी मदद की आवाज़ सुनाई पड़ी। माता सीता ने लक्ष्मण को भगवान राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता को समझाते हुए कहा कि भगवान राम अजय है और उनका कोई भी कुछ बुरा नहीं कर सकता, लेकिन माता सीता नहीं मानी। माता सीता ने लक्ष्मण को वचन देकर भगवान राम की सहायता करने के लिए आदेश दिया। लक्ष्मण सीता को कुटिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए लक्ष्मण कुटिया से जाते वक्त कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बनाई, ताकि कोई भी उस रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सके, और माता सीता को इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया। और इसके बाद लक्ष्मण भगवान राम की खोज में निकल पड़े। अब रावण को साफ दिख रहा था और उसने एक साधु का वेश बनाकर माता सीता की कुटिया के पास पहुंचा और भिक्षा मांगने लगा। माता सीता रावण जो एक साधु के वेश में था उसको समझ नहीं पाई और उसके भ्रम जाल में आकर लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया और रावण ने माता सीता को बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जब रावण सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था, तभी जटायु नाम का गिद्ध माता सीता की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया। जटायु प्राणघातक रूप से घायल हो गया। रावण सीता को लंका ले गया और उन्हें राक्षसियों के बीच कड़ी सुरक्षा में लंका के अशोक वाटिका में रख दिया। फिर रावण ने माता सीता के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सीता ने रावण से विवाह करने के लिए मना कर दिया। यहाँ पंचवटी में भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करने निकले और जटायु से मिले। तब उन्हें पता चला कि सीता माता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है। तब वह दोनों भाई सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात राक्षस कबंध और परम तपस्वी साध्वी शबरी से हुई। उन दोनों ने राम और लक्ष्मण को सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया।